ओके, तो अभी तक हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप पूछ सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन। ओके, so now we will do some question answer. This is your match the following. See, pair up with your partner and match the terms with their given meaning. See, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आपको मैच द फॉलोइंग ही रहे, मे भी हो सकते हैं या तो वन वर्ड आंसर। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, कंसर्न अबाउट द एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। आपको यहाँ पर वन वर्ड लिखना होगा, तो वो क्या होगा, इसमें से कोई एक होगा, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ रह सकते हैं। ओके, नाउ सी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म, here its answer will be a rationalistic outlook towards women rather than a divine or supernatural one. Patriotism मीन्स जो देशभक्त होते हैं, है ना, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, विग्रस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री, अपने कंट्री के लिए कुछ करने का जज्बा, जुनून रहते हैं। इंटरनेशनलिज्म नेम सजेस्ट दैट स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, free, so holding liberal views. Environmentalism, its also name suggests that concern about action aimed at protecting the environment. Okay, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मैच करना है। ये जो वर्ड्स है, ये जो कॉलम ए वाले जो वर्ड्स है, ये आपके पोएम के हैं। अगर आप ध्यान से देखो, द हेड इज़ हेल्ड हाई, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नॉलेज इज़ फ्री, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये आपके जो वर्ड्स है, ये आपके पोएम से है। इसका यहाँ पर ये मीनिंग है, कॉलम बी में ये मीनिंग है। ये आपको इस टाइप से भी लिखना है, या मे बी आपको वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स में भी इस टाइप के रह सकते हैं, ठीक है। द हेड इज हेल्ड हाई, इट मीन्स इट वॉज रिलेटेड टू प्राइड ना, तो अ person with self-respect and proud of possessing it. Narrow domestic walls means narrowness of mindness. Knowledge is free means education is given to all. Depth of truth, sincerity of heart, mind is without fear, a fearless person. Stretches its arms. अब देखो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो आपको ये जो पोएम जहाँ पर है ना लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, उसके नीचे मीनिंग दिया हुआ है। स्ट्रेचेज इट्स आर्म का मतलब था एम एट परफेक्शन। वेट, आई विल शो यू। स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स मतलब क्या है, एम्स एट अचीविंग अ गोल ना, एम्स एट परफेक्शन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये दिया हुआ है क्या? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, नो, ये नहीं दिया हुआ है। इसका हो जाएगा क्लियर थिंकिंग, यस। डेड हैबिट्स, ओके, ये वाला मैं आपको अभी थोड़ी देर से दिखाती हूँ। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मतलब ये थॉट के बारे में, ब्रॉडनिंग आपका जो थिंकिंग एटीट्यूड है, ठीक है, ओपन माइंडनेस, एवर वाइडनिंग। तो अब क्या बच गया, डेड हैबिट्स। और यहाँ पर लास्ट क्या ऑप्शन रह गया है, ड्राइड अप इनफर्टाइल लैंड ऑफ सैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, डेड हैबिट अगर मीनिंग दिया हुआ है, डेड हैबिट का मतलब क्या है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ड्राइड अप इनफर्टाइल लैंड ऑफ सैंड्स। आई थिंक ये एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है यहाँ पर, बट आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये जो अगर रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या है, इनफर्टाइल लैंड ही है, राइट। इस वजह से यहाँ पर हम इसे इसके साथ मैच कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन इज नॉट गिवन, अदर ऑप्शन इज नॉट गिवन, दैट्स वाई, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर पोएम। अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के रहते हैं, 8 मार्क्स के रहते हैं, कि आपको इसके एप्रिसिएशन लिखने हैं, है ना, एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। इसमें क्या क्या लिखना है, सेंटर ऑफ आइडिया लिखना है,
राइटर पोएट के नेम लिखने हैं, थीम ऑफ द पोएम लिखने हैं, फिर राइमिंग स्कीम। ओके, राइमिंग स्कीम इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है अगर आप ध्यान से देखो तो। फिर फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच में अभी आपको बताऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच लिखने हैं, द लाइन यू लाइक मोस्ट एंड वाई यू लाइक, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। इट विल बी बेटर अगर आप इसे इन सब चीज़ों को समझकर खुद से लिखते हो तो, ठीक है। आपको आई मीन यू मस्ट राइट इट फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो अभी हम राइमिंग स्कीम करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द हेड इज हेल्ड हाई। The head is held high. So this is your first rhyming scheme. Which one it is? This can literally mean that people are going around with their head held high. तो यहाँ पर head is held high को बोल रहा है क्या, लोगों का, है ना। तो यहाँ पर मेटाफर, ये क्या हो गया, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है आपका जब आप कंपैरिजन करते हो। क्या करते हो, कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरह से होता है, एक सिमिली एक मेटाफर। सिमिली में क्या होता है, लाइक एंड एज यूज करते हो। ही इज एज ब्यूटिफुल एज मून, तो यहाँ पर आप एज और लाइक का, ही इज ब्रेव लाइक लायन, तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो और दिस इज योर सिमिली। और अगर आप विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, आप लाइक एंड एज का यूज़ नहीं करते हो, आप डायरेक्ट बोलते हो ही इज़ लायन, ही इज़ मून, मतलब जस्ट लाइक, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो मेटाफर हो गया। यहाँ पर जो द हेड इज हेल्ड हाई बोल रहा है, ये लाइन आपका क्या हो गया, यहाँ पर मेटाफर हो गया, डायरेक्ट लोगों को कि हाँ वो प्राइड के साथ रहे हैं, ठीक है। तो दिस सेंटेंस इज व्हाट, योर मेटाफर। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Obviously, walls don't literally break the world into fragments, is it? क्या जो walls जो है domestic wall, क्या वो world को तोड़ सकते हैं क्या, fragment में, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं क्या? Of course not. तो यहाँ पर जो ये डोमेस्टिक वॉल्स है वो आपके जो हमारे रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड जो रहते हैं उसे कहा जा रहा है, और ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, वर्ल्ड को मतलब लोगों के बीच जो दीवारें बन जाती है इस चीज़ को कहा जा रहा है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका, मेटाफर, कंपैरिजन किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स like striving don't literally arms. Striving stretches means what, यहाँ पर आप देखो it is not given, okay ठीक है छोड़ दो, okay striving stretches जो है उसके आर्म्स होते हैं या नहीं, यहाँ पर पर्सनिफाइड किया जा रहा है उसे, वो पर्सनि, अब यहाँ पर आप बोलोगे पर्सनिफाइड क्या होता है, पर्सनिफाइड होता है आपके किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जब आप लिविंग थिंग्स के जो एक्टिविटी होते हैं उससे कंपेयर करते हो। मतलब मून इज स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स लाइक, तो मून के हाथ थोड़ी ना होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर स्ट्राइविंग के हाथ तो है नहीं, आर्म्स तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, पर्सनिफाइड हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पर देख सकते हो एस एंड एस, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज। सो एस एस एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ दिस कॉन्सोनेंट SS, alliteration, okay, good. Next, where the clear stream of reason has not lost its way. Reason is not literally a clear stream but the metaphor. यहाँ पर अब देखो clear stream जो बोल रहा है, ये clear stream क्या है, कोई मतलब यहाँ पर जो reason बोल रहा है clear stream of reason, तो clear reason कभी clear होता है क्या, नो यहाँ पर इसे जो है कहा मतलब कंपेयर किया जा रहा है, clear stream of reason. Let us visualize that it is like to think clearly. वो हमें clearly सोचने के लिए कहा जा रहा है। clear stream, stream means what, नदी की धारा। नदी की धारा कभी मतलब वो clear हो, उसे हमारे माइंड से कहा जा रहा है कि जिस तरह नदी की धारा क्लियर है उस तरह हमारा जो सोच है, सोचने का तरीका है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। Just as a clear stream, let us see what is at the bottom of it.
सो डज क्लियर थिंकिंग गेट अस द बॉटम ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमारा जो थिंकिंग होना चाहिए, वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए स्ट्रीम की तरह। नेक्स्ट, इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब यहाँ पर आप देखो, डेयरी डेजर्ट और डेड हैबिट ये दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, ठीक है, मीनिंग सेम है। डेड हैबिट्स एंड डेयरी डेजर्ट का मतलब, तो ये क्या हो गया, टॉटोलॉजी। जब किसी सेंटेंस में टू वर्ड्स हो एंड सेम मीनिंग टाइप के हो तो वो टॉटोलॉजी हो जाता है। ना इनटू द डेयरी डेजर्ट, आप इसी सेंटेंस में आप देखो डी एंड डी, डेयरी डेजर्ट डेड, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया यहाँ पर। सो दिस वॉज योर कंप्लीट फिगर ऑफ स्पीच। होप सो यू अंडरस्टूड। बेटर टू वॉच अगेन दिस वीडियो, ठीक है। तो आपको ये यहीं पर लर्न भी हो जाएगा, इसे समझकर आप सीखोगे, देखोगे वीडियो को, तो यहाँ पर आपको लर्न भी हो जाएगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट एप्रिसिएशन, ठीक है। आप खुद से एप्रिसिएशन लिखो, ये आपकी राइटिंग के लिए बेटर होगा। ऑल राइट, थैंक यू।